हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है अभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और कैसे आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है, बट ये वीडियो है इस बारे में कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और वैसे भी इन जनरल जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए एक वीडियो है ये। और इसमें मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तुरंत से मतलब जैसे अफ़र्म कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उनको कुछ मूवमेंट्स नज़र आने लगी हैं, है ना। तो उनके पास एक मोटिवेशन होता है कि हाँ, हम लोग सही ट्रैक पे हैं, हम सही कर रहे हैं, और उन्हें ये विश्वास होता है कि हाँ ठीक है, अगर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके पास एक मोटिवेशन होता है मैनिफेस्ट करने के लिए। बट मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, मैं कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर करती हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली उनसे बात भी करती हूँ, है ना। फिर भी उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि उन्हें मोमेंट्स नज़र नहीं आ रही हैं। और जब वो सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं और जब वो कोई भी ऐसी चीज़ सोचते हैं या फिर मुझसे बात करते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि मैम, सबको मोमेंट्स दिख रही है, हम तो इतने अच्छे से कर रहे हैं, हम तो इतनी डिलीजेंटली सब चीज़ें कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं, फिर क्यों हमारे साथ नहीं हो रहा है। वो खुद पे डाउट कर रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और वो लॉ ऑफ अजम्पशन पे भी डाउट कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हैव फेथ। देखो, हर इंसान अलग होता है। किसी को तो 2 दिन में मोमेंट्स नज़र आती हैं, जैसे मुझे भी 2 दिन में मोमेंट्स नज़र आती है। लिटरली मैं बोल रही हूँ आपको कि मैंने कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सोचा कि मैं कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना था, वो मुझे ज़रूरी भी था, और ऐसा मैंने उसको एक्सपेरिमेंट भी लिया, क्योंकि और वो चीज़ टफ थी, है ना, वो चीज़ टफ थी और मैं चाहती थी कि ये चीज़ हो जाए। और जब वो चीज़ मैं कर रही थी, जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि शायद ये सिचुएशन जो मेरी लाइफ में आई है वो इसलिए आई होगी कि मैं एक और बेटर कोच बन सकूं, या फिर शायद मैं आप लोगों की स्थिति को अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ सकूं, क्योंकि मुझे हमेशा 2-3 दिन में मोमेंट्स नज़र आती है, मैं इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। बट कई लोग, मेरे क्लाइंट्स जो मुझसे कहते हैं कि मैम, हमें कुछ भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, हम क्या करें, हम क्या करें। तो वो चीज़ मैंने एज अ चैलेंज लिया और मैंने अफ़र्म किया, अफ़र्म करना स्टार्ट किया। मैं आपको सही बता रही हूँ, जिस दिन मैं ये सब कर रही थी उस दिन मैंने बहुत कम लोगों से बात की, मतलब मैंने कमेंट्स भी रिप्लाई नहीं किए उस दिन, मैंने वीडियोस भी नहीं लेके आई। मैंने अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उसी अफर्मेशन को करने में लगा दिया, है ना। तो मैं वो अफर्मेशन किया मैंने, और 2 दिन में मुझे वो रिज़ल्ट मिल गया। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो पहले तो आप एक टारगेट चूज़ कर लो कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, उसमें अपनी एनर्जी लगा दो। और एनर्जी तो आप लगाते ही हो, है ना, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट एनर्जी के साथ साथ ना आपको अपना अजम्पशन भी चेंज करना होगा कि आई कैन डू एवरीथिंग ईजीली, आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग ईजीली। ठीक है, आपको ये अजम्पशन भी अपने दिमाग में फिट करना होगा। अब ये मत सोचो कि मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रही हूँ, मैं ये सारी टेक्निक कर रही हूँ तो मुझे मूवमेंट्स नज़र आएंगी। नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है अपने अंदर कि यार मैं चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट कर पाती हूँ या मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले उस चीज़ को एड्रेस करो, है ना। और आप खुद को बोलो कि आई कैन सी द मोमेंट राइट नाउ। आपको अपने सबकॉन्शियस को झूठ ही बोलना है, उसको झूठ बोल बोल के समझा के, जैसे एक छोटे से बच्चे को समझाया जाता है ना। हम छोटे से बच्चे को कुछ भी समझाते हैं ना, जो हमें सही लगता है, उस बच्चे को तो कुछ पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, बट हम उसे बताते हैं कि ये सही है, ये सही है। और एक बार नहीं, 10 बार बताते हैं, 20 बार बताते हैं, है ना। और ऐसे बताते हैं कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो चीज़ उसे पता होती है कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो सेम टू सेम आपको अपने सबकॉन्शियस के साथ भी करना है। आपको उसको बोलना है कि मैं बहुत ईजिली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ। आपको उसे बोलना है कि मेरे अफ़र्मेशन 2 दिन में काम करते हैं। आपको उसे बोलना है कि मुझे ईज़िली मूवमेंट्स नज़र आती हैं।
ठीक है। आपको जब अपना मेन मैनिफेस्टेशन आप स्टार्ट करते हो, जब आप मेन अपने टारगेट पे फोकस करते हो, उससे पहले आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। और जब मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं वो तो उनसे तो मैं बात करके मैं पता लगा लेती हूँ कि उनका कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। बट जो लोग नहीं है मेरे क्लाइंट्स और जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि उन्हें मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रही हैं और परसिस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये चीज़ डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपका कौन सा ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है जो आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है। और सच बता रही हूँ, कहीं ना कहीं वो आपका लिमिटिंग बिलीफ ही होता है जो आपको रोकता है। ठीक है। बिलीफ मेरे बारे में ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ और मैंने अगर कुछ चीज़ ठान ली तो वो चीज़ होके ही रहेगी, और मैं हर चीज़ बहुत जल्दी ईजीली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ अपने इस बिलीफ के साथ। तो आपको भी अपने जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा मूवमेंट हो रही है, चाहे आप ये चीज़ मानो या ना मानो, चाहे आपके अंदर ये बिलीफ हो ना हो, आपके अफर्मेशन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आपके अफर्मेशन हमेशा काम कर रहे होते हैं, है ना। जिस तरह से आपने नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं, उस तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव आपके थॉट्स भी मैनिफेस्ट होंगे। बट जब तक आप 3D पे कंप्लीट चेक लगा के रख रहे हो कि आप अफर्म भी कर रहे हो, साइड में 3D को भी चेक कर रहे हो, उस केस में आप लैग कर रहे हो, उस केस में आप गलत कर रहे हो, और वो आपको नहीं करना है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने सबकॉन्शियस में ऐसे थॉट्स डाल रहे हो, जो भी थॉट्स डाल रहे हो पॉजिटिव ही डालोगे, जो भी अपने डिज़ायर से रिलेटेड थॉट्स डाल रहे हो, तो वो एक ना एक दिन मैनिफेस्ट ज़रूर होंगे। तो उसमें ना आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सब कुछ करके देख चुके हो, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया है, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि हमने सब कुछ कर लिया मैम, हम सब कुछ कर रहे हैं बट फिर भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तब आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना सरेंडर कर दो। सरेंडर यानी कि आप, क्योंकि देखो मैं लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करती हूँ, बट मैं भगवान को भी बहुत मानती हूँ। और कई बार जब मैं किसी चीज़ से हार जाती हूँ ना, मतलब जैसे कि मान लो मैनिफेस्ट करते करते मैं मतलब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और उस बीच में कई बार थकान भी होती है ना मैनिफेस्ट करने में। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है मैनिफेस्ट करने में, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। तो जब वो एफ़र्ट्स करते करते कभी मैं थक गई, तो ना मैं अपनी जो विश होती है उसको भगवान को सरेंडर कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि देखो ये चीज़ मुझे चाहिए, विजुलाइज़ करके दिखाती हूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए, मेरा एंड रिज़ल्ट ये है, मेरी यही रियलिटी है, मुझे यही पता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी यही रियलिटी है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, आप देख लो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जैसे करना है आप करो, बट आप मेरे लिए ये चीज़ लाओ, मेरी 3D में लेके आओ। ठीक है? इस तरह से मैं सरेंडर भी करती हूँ कई बार, और जब मैंने सरेंडर किया है ना, तो मुझे 2 दिन में चीज़ें मिली भी हैं। मैंने इस पे भी एक वीडियो पहले बनाया है कि आप ये वीडियो तभी देखना जब आपको कंप्लीट फ़ेथ हो लॉ के ऊपर, कंप्लीट फ़ेथ हो भगवान के ऊपर, कंप्लीट फ़ेथ हो अपने ऊपर, है ना? कंप्लीट फ़ेथ हो कि यार इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो अपने आप मतलब एक जादू के जैसे काम करता है। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, डोंट अप्लाई योर लॉजिक्स, अपने लॉजिक मत लगाओ कि ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, कम से कम ये तो हो जाना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ तो अच्छा हो रहा है। ये आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। और इन क्वेश्चंस का कुछ आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है इनका। और सच बता रही हूँ, अगर आप अपने मन को शांत करोगे ना और सिर्फ अपने अफर्मेशंस में खो जाओगे, मैंने कभी मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है अपने बारे में, है ना, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि आई डू नॉट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ फालतू के। जो चीज़ पहले तो मैं ऐसी चीज़ में जाती नहीं हूँ जो मुझे विश्वास ना हो। मतलब अगर मुझे विश्वास नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या लॉ ऑफ अजम्पशन में, तो मैंने उस चीज़ को कभी करूँगी ही नहीं। बट जैसे ही मुझे अंदर से वो फेथ आया, तो मैंने वो चीज़ किया, और जब मुझे वो फेथ आ गया एक बार, तो मैंने कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ये मैनिफेस्ट कर पाऊँगी टाइम पे, या इस तरह के सवाल आते हैं। बट खुद को बोलो कि यार अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अगर मैं इस जर्नी में यहाँ तक आई हूँ, मैंने कुछ छोटी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, तो
मैं ये चीज़ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। देखो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मैं तो हर सक्सेस स्टोरी को बड़ा ही मानती हूँ, क्योंकि वो जो भी सक्सेस स्टोरी है, चाहे किसी ने एग्ज़ाम क्रैक किया है, चाहे किसी ने अपने डॉग को क्योर किया है, या चाहे किसी ने अपनी किसी इलनेस को ख़त्म किया है, वो सारी ही बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, है ना? उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो नहीं पॉसिबल था उस टाइम पे, तो सारी सक्सेस स्टोरी बड़ी होती हैं। बट हम ही अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि यार ये एसपी वाला तो बहुत बड़ा है, या फिर ये जॉब वाला तो बहुत बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए तो बहुत मेहनत लगेगी। मतलब सारी चीज़ें ईज़ी हैं, पर मैं आपको ये बताती हूँ, देखो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखना है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप मैनिफेस्ट करते हो। आपको अपने बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना होता है, आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होता है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं। बाकी मैनिफेस्टेशन टफ नहीं है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन हो जाएगा अगर आप उसके पहले वाले जो स्टेप है, जो बेसिक स्टेप्स हैं कि अपने थॉट्स को मॉनिटर करना, मेंटल डाइट का ध्यान रखना, अगर ये आप अच्छे से कर पाते हो तो मैनिफेस्टेशन ईजीली आपके पास आ जाएगा। तो ये सब है। इसके अलावा अभी लॉजिक वाली बात ख़त्म नहीं हुई है। लॉजिक का मतलब है कि आप लोग बहुत लॉजिक लगा रहे हो, कुछ लोग बहुत लॉजिक लगा रहे हो, है ना? जो जैसे मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि आपको ये अफ़र्मेशंस करने हैं, आपको समझा रही हूँ कि आपको इतना-इतना टाइम ये करना है, मैं रूटीन बता रही हूँ आपको, है ना? तो उस रूटीन को फ़ॉलो करो ना, उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो करो, मैं ये बोल रही हूँ। अगर आपने मुझे एज़ अ कोच चूज़ किया है, तो आप मेरी बात को ब्लाइंडली फ़ॉलो करो। ठीक है? और कम से कम 3 महीना ट्राई करो, 3 महीना अप्लाई करो। ऐसे भी लोग हैं जो बस उन्होंने इससे पहले महीने किसी और से कोचिंग ली, फिर वो आज मुझसे कोचिंग ले रहे हैं और अगले महीने वो किसी और से कोचिंग लेंगे। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ये करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप जिस भी कोच के पास जाओ, मैं आपको बोलूँगी कि आप जिस भी कोच के पास गए हो, है ना? आप उन्होंने जो बातें बोली ठीक है, आपको समझ में आई अच्छी बात है, अगर नहीं आई समझ में तब आप किसी और से कोचिंग लो, है ना? हो सकता है कि उस कोच ने आपको ठीक से ट्रीट ना किया हो, आपको समझाया ना हो, या फिर आपको सही से रिस्पॉन्ड ना किया, वो चीज़ें मैं समझती हूँ, वो भी होती हैं कई बार। अगर ऐसा कुछ हुआ है तब आप किसी और के पास जाओ, बट अगर आपने अच्छी सी मतलब चीज़ें ली हैं, उन्होंने आपको समझाया है, तो आप उसको अप्लाई करो ना। आप उसको अप्लाई करो, कम से कम 3 महीने तो एक कोच को दो आप, एक उसको। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो ऑलरेडी कोचिंग लिए हुए हैं और बहुत बड़े-बड़े कोच से कोचिंग लिए हुए हैं। वो मेरे पास आ रहे हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि मैम हमने उनसे कोचिंग ली और कुछ फ़र्क नहीं मिला, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, है ना? तो वो चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि आपने शायद उन चीज़ों को फ़ॉलो ही नहीं किया, है ना? तो मेरे पास जो आता है मैं उसको वही बोलती हूँ और मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ कम से कम अपने आप को 2 महीने दो, 3 महीने दो, ताकि आप इस चीज़ को समझो जो मैंने आपको बोला है। इसीलिए मैंने मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं और ना जाना पड़े। तो प्लीज़ अपने लॉजिक्स इतने ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि दिस इज़ आप इसको क्या बोल सकते हो, एक सुपर नेचुरल प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन, है ना? जो चीज़ आपकी आँखों को नहीं दिख रही है, आपको उस चीज़ पे बिलीव करना है और आपको उसी को सच मानना है, उसी को अफ़र्म करना है ना? आपको उसी स्टेट में रहना है कि आप हो। तो ये थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा टफ़ है, लेकिन आप प्लीज़ लॉजिक मत लगाओ कि ये कैसे होगा, कब होगा, मैं तो सब सही से कर रहा हूँ, सब फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सवाल आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ हेल्प करते ना, तो मैं खुद बोलती कि आप ऐसे क्वेश्चन करो। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कुछ हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपने मैनिफेस्टेशन चूज़ किया है, अगर आपने लॉ ऑफ अज़म्पशन चूज़ किया है और अगर आपने मुझे चूज़ किया है, तो प्लीज़ भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो, इस लॉ पे भरोसा रखो, है ना? आप सर नेविल गोडार्ड के ऊपर भरोसा रखो। उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उनके थ्रू हम ये चीज़ें जान रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी ना। आप ये मानो कि चलो ठीक है 100% ना सच हो, बट 20-30% तो सच होगा ना। आप अपने आप को चैलेंज दो यार, 20-30% सच है तो मैं इसको अपने लिए 100% सच सच करूँगा। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? और इस तरह से आप आगे बढ़ो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो भरोसा रखो खुद पे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप पे भरोसा रखना। उसके बाद आप इस लॉ तक पहुँच गए हो तो इस लॉ के ऊपर भी भरोसा रखो। आपने चूज़ किया है, डिसीजन लिया है कि मुझे इसके थ्रू अपनी लाइफ सही करनी है, तो आप बिल्कुल सही बात पे हो। मैं आपको फिर से एश्योर करना चाहती हूँ और मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और आई लव यू ऑल। बाय बाय।